हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। आइए आज का शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले कुछ क्लास को लेकर इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ़ोन करके ये कहते रहते हैं, सर बीच बीच में मैथ पढ़ा दिया करो, मैथ पढ़ा दिया करो, क्योंकि हम लोग कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन को लेकर के भी तैयारी करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए खास बता दूं कि अब सैटरडे और संडे ये दो क्लास स्पेशल जो कंपटीशन को लेकर के होगा। वो कंपटीशन क्या, सैटरडे को हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और संडे को मैथ पढ़ेंगे। देखिए पूरी तो हम मैथ या रीजनिंग नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे रीजनिंग या मैथ जो कई बार पूछा गया हो आप लोगों कंपटीशन में, तो वो जरूर हम आप लोगों को संडे और सैटरडे को ला करके क्लास लगाएंगे। तो आप लोगों का क्लास मतलब कह सकते हैं हम सैटरडे को रीजनिंग और संडे को मैथ चलता रहेगा, और बाकी जो डे है उसमें अपना इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वो ही चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक है परसेंटेज। बिल्कुल इजी ट्रिक पे हम पढ़ाएंगे मैथ और रीजनिंग। जो कभी नहीं सीखा हो, ऐसे स्टूडेंट जो कभी नहीं सीखा हो मैथ या रीजनिंग, जिसको समझ में नहीं आता हो, वो भी सीख करके रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को लेकर के, परसेंटेज लिखा हुआ है। एक आदमी एक संख्या को, मतलब किसी संख्या को, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होता है। उसको गुना करना था किससे गुना करना था, 3/5 से, लेकिन वो कर दिया किससे, 7/4 से। गलती कर दिया, तो कितना परसेंट का बदलाव हुआ उसका राजस्व में, उसके राजस्व में कितना परसेंट का चेंजिंग हुआ, उसको हम कहता है बताने के लिए। तो आइए देखते हैं कितना से करना था। तो यहां एकदम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। करना था इसको 3/5 से, 3/5 से, लेकिन ये 3/5 से ना करके 7/4 से इन्होंने क्या किया, गुना कर दिया। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कितना आ गया, 20। तो लिखिए अब 3/5 इंटू 20, तो कितना आ गया, तो कर सकते हैं 4/12। फिर एक बार 7/4 इंटू 20, कितना आ गया, 35। चेंजिंग कितना आया इसमें, चेंजिंग कितना आया, तो प्लस 23 का चेंजिंग आया। कितना का, 23 का। तो कहता है कितना प्रतिशत का बदलाव आया। आप इसका परसेंटेज निकालना है। चेंजिंग हमें समझ में आ गया, कितना 23 का चेंजिंग आया। तो 23 कितना में चेंजिंग आया, 12 में, 12 में। तो लिखेंगे 23/12 परसेंटेज निकालना है। तो 100 से कर दिए, 100 से कर दिए। तो इस तरह से, तो इसको किया 12, और ये कितना आ गया, 4 से करने का 25। तो ये आ जाएगा 1912/3% समथिंग। देख लो यही कुछ आएगा, यही कुछ आने वाला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये क्या आ गया, इतना। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यही आ गया होगा नेक्स्ट सवाल, फटाफट पढ़नी चाहिए। दूसरा लिखा हुआ, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत कितना हुआ। अब कितना उन्होंने गलत किया, करना था 5/3 से, लेकिन कर दिया 3/5 से। तो कितना परसेंट का इसमें क्या हुआ, गलत हुआ, उसको देख लेते हैं। और ये है 3/5। तो नीचे वाला दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना हो गया, 15। आइए तो करके देखते हैं। पहले इसके साथ, पहले तो हो गया 15, कर लो आप। तो कितना आ गया इसमें, 3। तो ये आ गया आपका 15 ही। दूसरा
3/5 इसके साथ, इसका पहले इसके साथ, तो इसमें कर लेंगे तो कितना आ गया, काट लो इसको, तो कितना आ गया 3, हो गया कितना 9। कितना का चेंजिंग आया, तो 7 6 7, तो ये आ गया आपका 6 का चेंजिंग आया, 6 का, कितना का 6 का चेंजिंग आया, कितना में 15 में, तो लिखेंगे में 100, ये लिखेंगे ना। तो इसको देखते हैं क्या आता है, इसको यहाँ गलत कर दिए, यहाँ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना, 5 होना चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा 25, तो इससे आप कर लो, तो ये सही है। तो इससे अगर कर ले तो कितना का चेंजिंग आ गया, एक मिनट अभी एक गलती के कारण, तो इसमें कितना का चेंजिंग कितना का आ गया, आप देखो तो 16 का चेंजिंग आ गया है। तो अब किस में आया, 25 में आया ना, तो अब लिखो 16, 25 और 100, काटो इसको, तो कितना आ गया 4, तो 16 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 64, 60%, ये आ गया ना। कितना आसान से बन रहा है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है ये। आइए फिर नेक्स्ट कहता है, एक आदमी किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, कितना से 3/4 से, तो इसमें भी वही करता है। आप इन दोनों का क्या करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो गया 12, एक बार इससे गुना करेंगे और एक बार क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो 4/3 12, तो काटो, कितना आ गया, ये 16 हो गया। एक बार इसके साथ करना है, 3/4 गुना में फिर 12, 3, कितना हो गया 9, दोनों में चेंजिंग कितना 7, यही से चेंजिंग आया ना, तो कितना आ गया 7/16 गुना में 100 कर लो, तो कितना आ गया, 4 से काटो, 4 16 25 2400, तो ये 25 से गुना कर, इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया 175 4, यही आया ना, तो 4 चौके 16, फिर इधर आया 15 4 तिया 12, 3/4, यही परसेंटेज आया। कि बहुत ही आसान तरीके से ये बनता है, तो कितना इजी है ना। चलिए तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आइए देखते हैं। लिखा है, अगर x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। अभी कहता है x y से कितना है 25% अधिक है, x y से 25%, ये 125 है तो ये कितना है 100 है, यही है ना। तो इसको दोनों को अगर काटें तो कितना हो गया 5 और 4, यही है। कहता है अगर x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो यही है, ये 100 है तो इसका मतलब ये 125 है, ये इससे कितना कम है 1। ये पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो ये कितना परसेंट कम है 1 कम है 5 में, तो लिखेंगे 1/5 गुना में 100, परसेंटेज कहता है निकालिए 20 यानी 20%। समझ में आ गया होगा शायद। कहता है x y से 25% अधिक है, x y से 25% अधिक है, y को मान लिए 100 तो 25% अधिक ये 125, दोनों को काटे तो क्या हो गया 5, इधर हो गया 4, ये इससे कितना कम है 1 कम है, कितना में 5 में, तो कितना परसेंट 1/5 इंटू यानी 20% क्या है कम है। आइए फिर देखते हैं दूसरा सवाल, क्या है। लिखा है यदि किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है तो राधा की आय किशन की आय से कितना परसेंट अधिक है। यह कहता है कितना परसेंट अधिक है। सबसे 60/2/3 तो कितना हो गया ये 50/3
3 इंटू ये 100 करेंगे, परसेंटेज है तो काट लिए, तो कितना हो गया 1/6। कितना आ गया 1/6। तो ये कहता है कि ये कितना अधिक है, तो ये है 6, तो ये कितना है 1, यानी ये है आपका क्या राधा, ये है आपका किशन 1 है। तो इसमें कितना अधिक है ये, तो ये 5 अधिक है। कितना अधिक है 5 अधिक है, यही 5 ही अधिक है। तो ये इतना परसेंट इतना अधिक है। क्या हो जाता है तो 5, तो ये कितना है अधिक, ये 6 है। तो राधा अगर 6 रुपया कमा रही है तो किशन कितना कमा रहा है 5 रुपया, मतलब कितना कम कमा रहा है ये, तो ये 1 रुपया कम कमा रहा है। कितना में 6 में 1 रुपया कम कमा रहा है। तो ये कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो पुनः 100 यही करें, यहाँ आ गया 3, तो यहाँ कितना आ गया 50, तो 50 में आप 3 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया, ये आ गया 1, यही आएगा कुछ 20 किशन 5। तो कह रहा क्या कि किशन किया है, इसमें कह रहा किशन किया, सॉरी किशन किया है, किसके आय का बारे में बात कर रहा है, किशन की आय कितना अधिक है, किशन की आय से कितना परसेंट, तो किशन से निकालना होगा 1/5। किशन का तो ये है 5 वाला है, किशन का तो 100 काटो, तो ये आ गया कितना 20, ये भी आ गया आपका 20%। यहाँ देखो ये चीज ध्यान देना है कि किस पर कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ हम राधा पर निकाल देते, राधा पर नहीं किशन पे, क्योंकि किशन की आय से कितना परसेंट अधिक है, किशन से ये कितना अधिक है, एक अधिक है। इस किशन 5 रुपया कमा रहा है, तो ये कितना कमा रहा है 6 रुपया, ये किशन 5, तो ये कमा रहा है कितना 6 रुपया, तो इसमें कितना अधिक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है पी क्यू से 6 गुना है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, पी और क्यू, पी क्यू से 6 गुना है, E1 है तो ये 6 है, कितना अधिक है 5। तो ये कहता है कितना कम है, कहता क्यू से पी कितना कम है, क्यू से पी कितना प्रतिशत कम है, पी क्यू से 6 गुना है, यहां उल्टा लिखा गया, तो 1/6 वही 100 कर लो आप, तो 3 हो गया, यहां काटो तो कितना हो गया 50 हो गया, 50/3। तो इसमें क्या करेंगे, भाग लगा लेते हैं, तो ओहो यहाँ तो 5, बार यार गलती करते हैं, यहाँ 5 है, 5/6 इंटू 100, तो यहाँ तो 3 सही है, यहाँ सही है, तो इसको तो 8 या 24, तो उतरा 10, 3 तिया 9, 1/3 इतना परसेंट। यहां देखो क्या कर रहा था, कितना परसेंट कम है, तो ये 5, 6 में ये कितना कम है, ये P अगर 6 है तो Q है 1, मतलब इससे ये कितना कम है, ये इससे कितना कम है 5 कम है, कितना कम है 5 कम है कितना में 6 में, इसलिए इस तरह से हम लोग निकाल लिए। आइए फिर से आगे देखते हैं, आगे का सवाल, अलग अलग तरह के सवाल है, आइए देखते हैं। ये नया सवाल लिखा हुआ, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, अगर वह 55% अंक लाता तो 240 अंक अधिक हो जाता है, यानी पास मार्क से 240 अंक ज्यादा हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। टोटल मार्क्स कहता है, टोटल मार्क क्या है, 25% जब लाता है तो कितना से फेल होता है 210 से, और 55% जब लाता है तो जो पास मार्क है उससे 240 अंक अधिक लाता है, तो कहता है कि पूर्णांक टोटल मार्क्स कितना है उसके बारे में। अब माना कि टोटल अंक x है, टोटल यानी पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक x है, तो x का 25% कितना 25% किसका x का दिखाई पड़ रहा होगा,
नहीं, आइए इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, कोई नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है। 25%, किसका 25%? एक्स का। तो कितना अंक से फेल होता है? 210 अंक से। यही हो रहा ना, एक ये हो गया। दूसरा 55% अंक लाता है तो किसका 55%? तो एक्स का। तो कितना अंक अधिक हो जाता है? 240 अंक अधिक आता है। दो, एक ये आ गया आपका, एक ये आ गया, दोनों को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। तो दोनों का अगर बराबर कर दे तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, 25% एक्स प्लस, इस जोड़े क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है ना उसमें, इसलिए जोड़ दिए इनको। और 55% एक्स का ये घटाए क्यों? क्योंकि ये अधिक हो रहा था, इसलिए इसको क्या किया? घटा दिया। तो इसको यहां लाइए और इसको इधर ले जाइए। जब इसको यहां लाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो ये इसमें घट गया 30%। 30%, ये यहां गया, ये प्लस, ये इधर से ये आया माइनस में, इधर से ये प्लस जाएगा, प्लस है तो ये माइनस में, दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया? 450। सही जोड़े ना। अब इसको परसेंटेज है तो इधर परसेंटेज 100 लिखते हैं नीचे में, तो परसेंटेज हटा के क्या करते हैं? 100 लिख देते हैं। अब ये इधर जाएगा तो टोटल कितना हो गया? 450 100/3 0। इसको यहां काट देते, तो ये इसको काटिए तो कितना आ गया? 15। तो x बराबर क्या हो गया? 15 आया ना, 15, ये ऊपर का एक जीरो था, एक जीरो, ये यानी टोटल मार्क्स कितना आ गया? 1500। टोटल मार्क्स कितना आ गया? 1500। बड़ा इजी तरीके से निकल गया। टोटल मार्क्स कितना आ गया? 1500। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये बन गया होगा, चलिए साफ करते हैं इसको, इसको साफ कर दें। दूसरा है, कहता है राम 36% अंक ला करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। सवाल वही है, उसी तरह का है। जबकि श्याम 48% अंक लाता है तो 64 अंक अधिक ले आता है। तो पास परसेंटेज ज्ञात करें। इसमें कहता है कि परसेंटेज कितना परसेंट अंक लाता है तो पास होता हो। तो इसको भी उसी तरह से करें तो कितना है? 36 का x इतना अंक से फेल होता है, तो क्या करें? इसको जोड़े। 48% अंक किसका? x का 48%। ये क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाता है ना 64 अंक, इसलिए घटा दिए। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना आ गया? 2 1 12% हो गया। 12%, 12/100 लिख दो, यही है x। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? जुड़ जाएगा दोनों, तो 6 4 2 6 6 3 9। तो x बराबर क्या हो गया? 96 गुना 100/। तो इसको काटते हैं, तो काटिए इसको। किससे काट ले? तो 3 से काटते हैं। 4 तिया 12, इसको 3 से काटिए। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो फिर 2 8 चौक 32, 8 12/8 96, यानी फुल मार्क्स हो गया कितना? 800। कितना आ गया? 800। अब कहता है कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहता है? परसेंट। 36% अंक लाता है तो जो 32 नंबर क्या होता है? कम होता है। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 800। इसका 36% निकाल करके 32 इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 836/100 और 32 क्यों जोड़ दिए? क्योंकि 32 अंक से फेल हो रहा था, इसलिए 32 अंक क्या किए? जोड़ दिए। 0 0 काट लीजिए, 0 0 काट लीजिए और कर लीजिए 48 4। ये कितना हो गया? 24 4 28 जोड़ 32, तो जोड़ लीजिए कितना अंक हो गया टोटल? पास। तो पास आ गया 8 2 10, 8 3 11 1 12 320 नंबर, यानी
320 नंबर लाना था इसको, कितना, और इसका परसेंटेज कहता है आप निकालने के लिए, तो 320 832 40% अंक लाना था। कितना परसेंट? 40%। ये निकल गया इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इतना ज्यादा कि आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, हम आपको दिखाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हैं, नहीं तो बहुत शॉर्टकट तरीके से ये निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं, एक लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। तो वोट डाला गया और उसमें से 20% इनवैलिड हो गया, घोषित कर दिया गया, और जीतने वाले को 70% वैध वोट मिला, यानी वैलिड वोट का 70% मिला किसको? जीतने वाला उम्मीदवार को मतों प्राप्त हुआ, और 9600 वोट से वो क्या किया? जीता। 9600 मतों से क्या हुआ? उन्होंने जीता। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कहता है कि टोटल वोट कितना डाला गया और टोटल वैलिड वोट कितना है, टोटल वोटर कितना है। तो कुल मतों की संख्या मतलब टोटल वोटर कितना है, और कहा गया क्या? तो टोटल वैलिड वोट कितना था, ये जानना है, दो चीज। तो आइए जानते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि टोटल 100 वोटर है, मान लिए कि टोटल कितना वोटर है? 100 है। 20% वोट अवैध घोषित हो गया। 100 अगर था तो 20% अवैध घोषित कर दिया गया, 20% इनवैलिड है, 20% इनवैलिड वोट है, तो टोटल वैलिड वोट कितना है? 80 कहता है। और जीतने वाला को 70% वैध मतों का मिला, यानी वैलिड वोट का 70%, यानी 80 का 70% मिला किसको? जीतने वाला को। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 30%। इसको मिला कितना? 70%। किसका? वैध मत का। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? ये हारने वाला आदमी है, क्या है? ये हारने वाला आदमी है, ये विनर है ना, ये डिफीट हुआ, हारने वाला है ये जीतने वाला। इन दोनों के बीच कितना परसेंट है? 40% का डिफरेंस है। और वैलिड वोट कितना है? 80। वैलिड वोट कितना है? 80। ध्यान से देखिए, अब 80 का क्या करेंगे? 40% निकालेंगे। तो 80 का 40% कितना हो गया? ये लिख करके नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कितना आ गया? 32। तो टोटल आ गया कितना? 32। 80 का 40% कितना आ गया? 32। यही वोट से तो जीता है, इसको 70% वोट मिला और इसको 30%। जीता कितना परसेंट से? 40% से। कितना परसेंट से जीता है? 40%। यही 40% वोट है, क्या है? 32। यानी वोट टोटल 80 है, तो जीता कितना वोट से? 32 वोट से। तो ये कितना आ गया? जीतने वाला वोट कितना है? 96। यही है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 300। अब कहा कि टोटल मत कितना है, टोटल वोट कितना, वोटर कितने हैं? तो 100% वोटर कितने हो गए? तो इसको 100 से गुना कर ले। हाँ, टोटल वोटर कितना है? 100 है ना। तो 300 को 100 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 40, यानी 30,000। टोटल वोटर कितना हो गया? 30,000। अब टोटल कहता कि वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट कितना है? 80 है ना। तो 80 को 3 से गुना कर दीजिए, 300 से गुना करिए इसको, तो कितना हो गया? 8 या 24, 1 2 3, यानी 24,000 वोट वैलिड है और टोटल वोटर कितना है? 30,000। कितना आसान तरीके से निकल गया। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कितना आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये 100 मान करके बहुत आसान तरीके से इस तरह से आप निकाल सकते हो। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोग मत नहीं डाले, 20% लोग मत डालने के लिए गया ही नहीं, और लिखा हुआ 12.5% इनवैलिड हो गया। 12.5%, 20% लोग वोट डाला ही नहीं, और जो वोट डाला गया यानी 80% वोट डाला गया, उसका 12.5% जो है वह इनवैलिड हो गया, और जीतने वाला को 60% वोट मिला, जीतने वाला को 60% वोट मिला और 5600 वोट से जीता। तो कहता है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। टोटल मत कितना है, टोटल वोट कितना है, टोटल वोटर कितने हैं, वोट कितने हैं उसको निकालना है। सबसे पहले तो मान लेते हैं टोटल वोट कितना है 100,
इसमें से 20% लोग नहीं डाले तो कितना, 20% लोग मत डाले ही नहीं, तो मत कितना आदमी डाला, 80%, 80 आदमी डाला। अगर 100 आदमी है 20% नहीं डाला, इसका मतलब वैलिड वोट कितना है, सॉरी टोटल डाला गया वोट कितना है, 80। कहता है 12.5% वोट, 12.5% वोट इनवैलिड हो गया। तो 80 का 12.5% कितना हो गया, लगभग 70, लगभग 70 नहीं 70% ये हो गया, यानी ये 12.5% वोट नहीं डाला, अब नहीं इनवैलिड हो गया, 12.5% इनवैलिड हो गया। तो 80 का 12.5% ये हो गया 70। अब 70 जो वोट है इसमें जीतने वाला को, विनर को कितना मिला है, 60%, ये है विनर। जो डिफीट किया हारा तो उसको कितना मिला होगा, 40%। दोनों का वोट परसेंटेज कितना है, जीतने का 20%, यानी 20% वोट से क्या हुआ, जीता। 20% वोट, 40% इसको मिला और 60% इसको मिला, जीता कितना से, तो 20% से, 20% वोट से इन्होंने क्या किया, जीता। अब क्या करते हैं, 70 का 20% कितना हो गया, 70 का 20%, तो वही लिखो 70 गुना में 20 और 100, जीरो काट लिए तो कितना हुआ, तो 70, हाँ 70 का 20%, तो ये आ गया कितना आपका, तो क्या था 70, तो 7 दूनी 14, यानी 14 वोट, यानी 100 वोट है उसमें 80 वोट डाला गया, उसमें 70 वोट जो है वैलिड है, और वैलिड वोट में, वैलिड वोट जो है उसमें 14 वोट से इन्होंने जीता। 14 वोट से जीतता है तो टोटल वोट कितना है, 100, यानी 56 वोट से, अगर 5600 वोट से जीतता है तो टोटल वोट कितनी है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, इसे 14 चुके 56, 400, टोटल 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 400। अब कहता है कि कुल मतों की संख्या, तो 1 यूनिट बराबर 400 है, तो 100 है तो कितना हो गया, 40,000 नहीं होगा, इसको क्या करेंगे 400 से गुना कर देंगे, 400 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 40,000, नहीं आ गया। कितना इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से फटाफट आप निकाल सकते हो। ये आपको दिखाने के लिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है। अगर आप 4 से 5 बार अगर इस तरह का सवाल अगर इस रूल से बनाते हो तो हमें उम्मीद है कि आप 30 सेकेंड से भी कम टाइम लेंगे इस तरह का इतने लंबे लंबे सवाल को बनाने में। तो स्टूडेंट, ये परसेंटेज का ये ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और आप लोगों के अनुसार अब प्रत्येक सैटरडे को रीजनिंग और संडे को मैथ की क्लास लेंगे। तो थैंक यू, देखते रहो और सीखते रहो।